उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला, जहां हर कण में भगवान शिव का वास है, जहां की हवाएं में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और जहां की पवित्र भूमि तपस्वियों की साधना का केंद्र रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी तीर्थ स्थलों से सुशोभित यह क्षेत्र प्रकृति की गोद में बसा है, लेकिन प्रकृति का एक दूसरा रूप भी है, विकारल, विनाशकारी और अनियंत्रित। मंगलवार 5 अगस्त 2025 की दोपहर उत्तरकाशी के धराली गांव में ऐसा ही एक भयावह दृश्य सामने आया। फटने से कई बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। घर, होटल और बाजार मलबे में बदल गए, लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसी घटना उभर कर सामने आई जिसमें न केवल उत्तरकाशी के लोग बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। यह घटना है 18 वर्षीय राधिका की, जिसकी भक्ति और महादेव के चमत्कार ने असंभव को संभव कर दिया। यह घटना इतनी चमत्कारी है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। धराली गांव गंगोत्री धाम से कुछ किलोमीटर पहले बसा एक छोटा सा गांव है, जो सीर गंगा नदी के किनारे अपनी शांत सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह गांव प्रकृति के प्रेमियों और तीर्थीय यात्रियों के लिए स्वर्ग समान है। चारों ओर बर्फ से ढके हिमालयी पहाड़, बीच में बहती शिखर गंगा और एक तरफा हरियाली। यहाँ का दृश्य किसी चित्रकार की कृति जैसा है। गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते हैं और उनकी आस्था का संकेत है गांव के बाहर पहाड़ी पर बना प्राचीन शिव मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि गांव की संस्कृति और इतिहास का भी प्रकृतिक है। राधिका एक 18 वर्षीय लड़की धराली गांव की निवासी थी। वह अपने परिवार की इलौकिक संतान थी और अपनी मां के साथ एक छोटे से मकान में रहती थी। राधिका की मां शांति देवी एक धार्मिक महिला थी, जो हर सुबह और शाम मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। राधिका ने अपनी मां से ही शिव की भक्ति सीखी थी। वह हर दिन मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि महादेव उसका और उसके परिवार का ध्यान रखे। राधिका का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आस्था असाधारण थी। वह मानती थी कि भगवान शिव हर पल उनके साथ हैं। 5 अगस्त 2025 की सुबह धराली गांव में सब कुछ सामान्य था। असामान्य में हल्के बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। राधिका अपनी माँ के साथ सुबह पूजा के लिए मंदिर गई थी। मंदिर लौटते ही वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल और घने हो रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अनुभव से कहा कि मौसम खराब होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दोपहर करीब 1 बजे राधिका अपनी माँ के कहने पर दोबारा मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ ने उसे कहा, राधिका, आज सावन का आखिरी सोमवार है, तुम मंदिर जाकर जल चढ़ा दो, महादेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राधिका ने हल्की बारिश के बीच मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर शिखर गंगा के दूसरी ओर एक ऊंची पहाड़ी पर था। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल था, जो नदी को पार करने का एकमात्र साधन था। राधिका ने अपनी सिर पर छोटा सा छाता लिया और मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले, जो चिंतित दिख रहे थे। एक बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटी, मौसम ठीक नहीं है, जल्दी मंदिर आ जाकर वापस आ जाना। राधिका ने मुस्कुराकर हामी भरी और आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वह नदी के पुल के पास पहुंची, उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। हवा में सनसनाहट थी और दूर पहाड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दोपहर 2 बजे अचानक आसमान में गहरी गड़गड़ाहट हुई। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरे गांव में लोग चौंक गए। राधिका उस समय मंदिर के रास्ते में थी और उसने देखा कि आसमान पूरी तरह काला पड़ चुका है। तभी पहाड़ों से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिससे कोई विशाल चट्टान टूटी हो। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल दहल गया। शिखर गंगा को आमतौर पर शांत और निर्मल रहती थी,
अचानक उफान पर थी। पानी की विशाल लहरें गांव की ओर बढ़ रही थी और उनके साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा भी आ रहा था। राधिका ने तेजी से मंदिर की ओर दौड़ना शुरू किया। वह समझ चुकी थी कि यह कोई सामान्य बारिश नहीं है। बादल फटने की आवाज से अचानक बढ़ गई थी और गांव की ओर चीख पुकार रही थी। आवाजें आने लगी और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। राधिका मंदिर के चबूतरे तक पहुंची जो नदी के से कुछ ऊंचाई पर था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था वह चबूतरों को भी पार कर रहा था। राधिका ने मंदिर के शिवलिंग की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तभी एक विशाल लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। राधिका पानी के साथ बहने लगी। उसके शरीर पर पत्थरों और मलबे की चोटें लग रही थी। वह पूरी तरह असहाय थी, लेकिन उसके होठों पर एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिका को बहते हुए लगभग 70 किलोमीटर की दूर ले जाया गया। वह चेतना में थी, लेकिन उसका शरीर थक चुका था। पानी का तेज बहाव उसे और आगे खींच रहा था। तभी अचानक उसका शरीर किसी ठोस चीज से टकराया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। जब राधिका ने अपनी आंखें खोली तो वह दंग रह गई। वह एक काले पत्थर से बने शिवलिंग से लिपट गई थी। यह शिवलिंग नदी के बीच में एक छोटे से टापू जैसे स्थान पर प्रकट खड़ा था। इतने तेज बहाव में भी वह हिल नहीं रहा था, मानो कोई अलौकिक शक्ति उसे थामे हुआ हो। राधिका ने पूरे ताकत से शिवलिंग को पकड़ लिया। पानी का बहाव उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शिवलिंग से लिपटी रही। उसके मन में केवल एक ही विचार था, महादेव मेरे साथ हैं। करीब 45 मिनट तक वह उसी तरह शिवलिंग से लिपटी रही। उसका शरीर जख्मी था और वह बेहोश की हालत में थी, लेकिन हर बार जब उसे लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा, वह मन ही मन ओम नमः शिवाय जपती और नई ताकत पा लेती। उधर धराली गांव में बाढ़ ने भयानक भयानक तबाही मचा दी थी। शिखर गांव के तेज बहाव ने गांव के कई हिस्सों को मलबे में बदल दिया था। 20 से 25 होटल और हॉस्टल पानी में बह गए। कई घर, दुकानें और वाहन भी बाढ़ के चपेट में आ गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे, लेकिन पानी इतनी तेजी से आया कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गांव के पुराने लकड़ी के पुल को बाढ़ ने पूरी तरह तोड़ दिया। सड़कों मलबे से पट गई और गंगोत्री धाम का संकल जिला मुख्यालय से हट गया। सेना, एसडीआई और एसडीएफ की टीम तुरंत राह कार्य में जुट गए, लेकिन दुर्गम इलाकों और लगातार बारिश ने बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया। राधिका की माँ शांति देवी मंदिर की ओर गई। अपनी बेटी की चिंता में पागल हो रही थी। उन्होंने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी को राधिका का पता नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर की ओर गई थी। शांति देवी मंदिर की ओर दौड़ी, लेकिन उस रास्ते में टूटा हुआ पुल और मलबा देखकर वापस लौट आई। उन्होंने सी मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी बेटी को बचा लो। करीब 1 घंटे बाद जब पानी का बहाव कुछ कम हुआ, तो एनसीडीआई की एक टीम नदी के किनारे खोजबीन कर रही थी। तभी उसकी नजर नदी के बीच में एक शिवलिंग पर पड़ी, जिसमें एक लड़की लिपटी हुई थी। यह राधिका थी। बचाव दल ने तुरंत नाव और राशियों की मदद से उसे बाहर निकाला। राधिका बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने राधिका का इलाज शुरू किया तो वह हैरान रह गए। इतने भयानक बाढ़ और मलबे के बीच, जहां बड़े बड़े पत्थर और मलावा इमारतें को मिट्टी में मिला रहा था, राधिका के शरीर पर केवल मामूली चोटें थी, लेकिन कई गंभीर चोट नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने तेज बहाव में कोई कैसे बच सकता है, और वह भी बिना किसी बड़े चोट के। जब राधिका को अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह अपने गांव लौटी। गांव वालों ने उसे देखकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और कई लोगों ने कहा कि यह महादेव का चमत्कार है। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि इस शिवलिंग से राधिका लिपटी थी, वह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। वह एक प्राचीन सामुदायिक शिवलिंग था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सैकड़ों साल पहले प्रकट हुआ था। गांव वालों का मानना था कि यह शिवलिंग महादेव का प्राकृतिक है, जो अपने
भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। राधिका की मां ने मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूरे गांव के लोग इस पूजा में शामिल हुए। राधिका ने बताया कि जब वह शिवलिंग से लिपटी थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसे थामे हुआ है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि महादेव मेरे साथ हैं। मैंने हर पल उनका नाम लिया और उन्होंने मुझे बचा लिया। राधिका की घटना वायरल हो गई। लोग इसे राधिका का चमत्कार कहने लगे। कई न्यूज चैनलों ने इस घटना को कवर किया और राधिका की कहानी को महादेव की कृपा से के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ लोग इन्हें इनकी तुलना अहमदाबाद विमान हादसे में बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश से, जो मौत को चकमा देकर निकला था। इस घटना ने न केवल धार्मिक लोगों को प्रभावित किया बल्कि वैज्ञानिकों को और मौसम वैज्ञानिकों का भी ध्यान खींचा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईसीडी ने बताया कि बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसने 1 घंटे के भीतर 100 किलोमीटर से ज्यादा बारिश होती है। लेकिन राधिका का बचना वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बन गया। कुछ विशेष ने कहा कि नदी के बीच में वह शिवलिंग एक प्राकृतिक संचालन था जो भूलकाय कारणों से इतना मजबूत था कि बाढ़ का बहाव उसे हिला नहीं सकता। लेकिन गांव वालों के लिए यह केवल महादेव का चमत्कार था। राधिका की कहानी ने उस गांव में एक नायिका बन गई थी। लोग उसे महादेव की बेटी कहने लगे। लेकिन राधिका ने कहा कि वह कोई खास नहीं है। उसने कहा, मैंने तो बस महादेव पर भरोसा किया, वह हर वक्त की रक्षा करते हैं। राधिका ने फैसला लिया कि वह अपना जीवन भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर देगी। उसने गांव के मंदिर की देखभाल शुरू की और तीर्थों यात्रियों की मदद करने लगी। इस घटना के बाद धराली गांव में वह शिवलिंग एक स्थितीय स्थान बन गया। लोग दूर दूर से उस शिवलिंग के दर्शन करने आने लगे। कई लोग ने इसे जीवन शिवलिंग का नाम दिया क्योंकि इसने एक व्यक्ति की जान बचाई थी। गांव वालों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनवाने का फैसला लिया ताकि भविष्य में भी कभी लोग वहां प्रार्थना कर सके। राधिका की कहानी केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, आस्था और भक्ति की शक्ति सिखाती है। यह हमें बताती है कि जब सब कुछ खत्म हो लगता है, तब भी अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। उत्तराकाशी की बाढ़ ने भले ही धराली गांव को बहाकर दिया, लेकिन राधिका की कहानी ने लोगों को दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे हर उस स्थान पर मौजूद हैं जहां उनका भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, लेकिन जब हमारी आस्था मजबूत हो तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती है। राधिका की कहानी सुनकर आपका क्या विचार है? क्या आपने भी कभी ऐसा चमत्कार देखा या सुना है? तो अपने विचार हमें जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आइए चमत्कारी कहानी को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो भगवान शिव की कृपा में विश्वास रखता हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।